हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा जो कि सभी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी है, चाहे वो आपका नेट का एग्जाम हो, सेट का हो, पीजीटी हो, जीआईसी, जीडीसी। समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। समाजशास्त्र के नोट्स की बात की जाए तो ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। सभी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी हैं। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर जिसका जो एग्ज़ाम है, परीक्षा है, ये दिसंबर में बताई गई है कि ये दिसंबर में होगी। इसके लिए फर्स्ट पेपर का प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा जिसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। गरीबी की संस्कृति का विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ऑस्कर लुइस, एबेल स्मिथ, सैमुअल मैचर, पीटर टाउनसेंड। यहाँ पर ऑप्शंस है। गरीबी संस्कृति की जो अवधारणा है यह इनमें से किसके द्वारा दी गई है? गरीबी संस्कृति की अवधारणा किसने दी है? किसके द्वारा दी गई है गरीबी संस्कृति की अवधारणा? ऑस्कर लुइस। ठीक है। निर्धनता की संस्कृति या दरिद्रता की संस्कृति या गरीबी की संस्कृति इस नाम से अवधारणा पूछी जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक अभिमुखता की विशेषता नहीं है? मूल्य मुक्त अध्ययन क्या है का अध्ययन, सार्वभौमिकता, व्यक्तिपरकता। यहाँ पर ऑप्शंस है। वैज्ञानिक अभिमुखता की विशेषता यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर व्यक्तिपरकता होगा। डी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य का कौन सा एक आधार नहीं है? तथ्य, चर, अवधारणाएं, पूर्वाग्रह। कौन सा नहीं है? समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य का कौन सा एक आधार नहीं है? तो यहाँ पर पूर्वाग्रह होगा। ठीक है, पूर्वाग्रह होगा। डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, समाज के अध्ययन में अगस्त कॉम्ट ने किस परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया? संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, संघर्ष परिप्रेक्ष्य या फिर प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य। देखिए, इनका अगस्त कॉम्ट का एक स्टेटमेंट आता है कि इन्होंने समाज को संगठित संतुलित प्रणाली या व्यवस्था किसने कहा? समाज संगठित या संतुलित, इस तरीके से आता है, व्यवस्था है। तो याद रखिएगा, समाज संगठित संतुलित व्यवस्था है, ये किसने कहा है? अगस्त कॉम्ट ने कहा था। समाज के कई सारे भाग होते हैं। ठीक है, कई सारे भाग हैं। ठीक है, अब भाग है तो उनके अपने अलग अलग कार्य होंगे। ठीक है, ये सभी भाग अपने अलग अलग कार्यों को करते हैं और ये अलग अलग होते हुए भी मिल करके समाज में संतुलन व व्यवस्था को बनाए रखते हैं। ठीक है, ये इनके द्वारा इसी वजह से कहा गया था कि समाज क्या है? एक संगठित संतुलित व्यवस्था है। और इन्होंने समाज शास्त्र की जो विषय वस्तु है ये दो बताई थी। समाज शास्त्र की विषय वस्तु, समाज शास्त्र की जो विषय वस्तु है ये दो बताई थी। एक तो इन्होंने सामाजिक स्थिरता की बात की है, या आप देखते हैं स्थिरता या फिर स्थैतिकी लिखा होता है। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा? सामाजिक गतिकी हो जाएगा। ये दो विषय वस्तु समाजशास्त्र की इनके द्वारा बताई गई थी। सामाजिक स्थिरता की बात करें तो इसमें इन्होंने किसकी बात की है? सामाजिक स्थितिकी में परिवार की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, राज्य है, मूल्य हैं, इन सभी की बात करते हैं। गतिकी में ये परिवर्तन की बात करते हैं। ठीक है,
परिवर्तन, विकास, इसकी बात ये गतिकी में करते हैं, सामाजिक गतिकी में। तो ये विषय वस्तु है, ठीक है। और इसी आधार पर यहाँ पर क्या होगा, प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य होगा। यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। और आपको क्लास में बताया भी गया है कि अगस्त कॉम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु परिवार को बताया था, ठीक है। या परिवार, समाजशास्त्र के अध्ययन की इकाई परिवार है, ठीक है। तो परिवार क्यों है, क्योंकि परिवार किसमें इन्होंने रखा है, सामाजिक स्थितिकी में परिवार की बात की है। तो इस तरीके से आया, हो सकता है ज़्यादातर एग्जाम्स में इस तरीके से भी पूछा गया। और इस तरीके से कि समाजशास्त्र के दो प्रकार या समाजशास्त्र की विषय वस्तु, सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी, ये किसके द्वारा बताए गए हैं, आपने देखा भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डी होगा सही। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, यह प्रघटनाओं रूपों को देखने की एक विधि है जिसे वैज्ञानिक की प्रशिक्षित दृष्टि के माध्यम से देखा जाता है। दृष्टिकोण, आदर्श प्रकार, सिद्धांत, मूल्य, यहाँ पर ऑप्शंस होंगे। या प्रघटनाओं और रूपों को देखने की एक विधि है जिसे वैज्ञानिक की प्रशिक्षित दृष्टि के माध्यम से देखा जाता है। इसे हम दृष्टिकोण कहेंगे, परिप्रेक्ष्य कहेंगे। यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, सामाजिक संरचना की सबसे छोटी इकाई क्या है? व्यक्ति, स्थिति, भूमिका, समूह। यहाँ पर ऑप्शंस है व्यक्ति, परिस्थिति, भूमिका, समूह। यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्यक्ति है, ठीक है। सामाजिक संरचना की सबसे छोटी इकाई क्या है, व्यक्ति है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रकट और अप्रकट प्रकार की अवधारणाएं प्रतिपादित की है? तो प्रकट और अप्रकट प्रकार की बात किसके द्वारा की गई थी? मर्टन के द्वारा की गई थी, ठीक है। मर्टन यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। इनके बुक्स के बारे में बात करें तो सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर है, ये इंपॉर्टेंट है, बुक एग्जाम्स में पूछी गई है कई। सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर एंड एनॉमी भी है, सोशल स्ट्रक्चर एंड एनॉमी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे आप। तो बुक इनकी है, मर्टन की। आगे देखिए, मध्य अभिसीमा का सिद्धांत भी इनके द्वारा दिया गया है। सामाजिक संरचना की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मर्टन, कूले, मैकेवर, स्पेंसर। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सामाजिक संरचना की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? सबसे पहले किसने किया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था, ठीक है। किस पुस्तक में किया था? द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी। ये कब आती है? 1876 में आती है। इस पुस्तक में सबसे पहले इन्होंने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, सामाजिक संरचना इस अवधारणा का प्रयोग किया था। और सामाजिक उद्विकास की बात करें, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल्स में किया था। फर्स्ट प्रिंसिपल्स में सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत है, इसे दिया था, इसकी बात की थी इन्होंने। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे आप। सबसे पहले पूछा जाता है तो स्पेंसर आएंगे, ठीक है। सामाजिक संरचना की तुलना इन्होंने मानवीय शरीर से की थी स्पेंसर ने। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, पार्सन्स के अनुसार इनमें से क्या समाज व्यवस्था की प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकता नहीं है? सामाजिक विच्छेदन, प्रतिरूप, अनुरक्षण एवं तनाव प्रबंधन, पर्यावरण से अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? देखिए, पार्सन्स ने समाज की कार्य प्रणालियों को समझने के लिए AGIL का मॉडल दिया था, ठीक है। ये मॉडल व्यवस्था को बनाए रखने पर आधारित है, ना कि विघटन पर आधारित है। तो सामाजिक विच्छेदन या सामाजिक विघटन की बात नहीं की गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। प्रश्न है, सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। अभी बताई गई सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर किसकी है? रॉबर्ट किंग मर्टन की है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। बताया गया था सोशल स्ट्रक्चर एंड एनॉमी भी इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर डी होगा सही। प्रश्न है, अब यहाँ पर देखिए, भूमिका तनाव, भूमिका संघर्ष, भूमिका संक्रमण, भूमिका सेट की अवधारणा दी गई है।
यहाँ कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा? ओके, बताइए। आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जन पर प्राप्त प्रतिष्ठा का उपयुक्त उदाहरण क्या है? जन पर आधारित प्रतिष्ठा पूछा जा रहा है। अध्यापक, पुत्र, प्रधानमंत्री, लिपिक, यहाँ पर ऑप्शंस है। यहाँ पर पुत्र होगा, ठीक है, पुत्र होगा, बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, विकल्प बी यहाँ पर सही है। अब यहाँ पर बताइए, यहाँ पर राइट क्या होगा? भूमिका तनाव की बात की जाए तो जब भूमिका निर्वहन में कठिनाई आती है तब। इसके अलावा भूमिका संघर्ष की बात करें तो एक समय में दो भूमिकाओं की मांगों में जब प्रतिस्पर्धा आती है तो रोल कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन होगी उत्पन्न। भूमिका संक्रमण की बात करें तो एक भूमिका से दूसरी भूमिका में जब परिवर्तन आएगा तो ये होगा, ठीक है। भूमिका सेट तो एक सामाजिक स्थिति के अंतर्गत संबंधित भूमिकाओं का समूह। तो यहाँ पर देखिए, ए का सेकेंड, बी का थर्ड, तो ठीक कर लें, बी का थर्ड, सी का यहाँ पर हो जाएगा फोर्थ और डी का फर्स्ट, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है प्रतिष्ठा समूह, यहाँ पर प्रतिष्ठा नहीं होगा, प्रस्थिति होगा। प्रस्थिति समूह की अवधारणा को किसने बताया, किसने दिया था? प्रस्थिति समूह की बात किसके द्वारा की गई है? मैक्स वेबर ने की है, ठीक है। मैक्स वेबर ने सबसे पहले प्रस्थिति की बात की थी। कि कुछ आपको यहाँ पर फैक्ट्स बताए जा रहे हैं। सबसे पहले समूह की या प्रस्थिति समूह की बात की जाए तो ये मैक्स वेबर द्वारा दिया गया। भूमिका की बात सबसे पहले किसने की थी? मीड ने की थी। लेकिन संयुक्त रूप से प्रस्थिति व भूमिका की जो बात है ये रॉल्फ लिंटन ने की थी। किसने की थी? रॉल्फ लिंटन ने की थी सबसे पहले। किस पुस्तक में? द स्टडी ऑफ मैन में, ठीक है, द स्टडी ऑफ मैन में की थी। और ये 1936 में इनकी पुस्तक आती है, द स्टडी ऑफ मैन। एंड इसमें इन्होंने प्रस्थिति के दो प्रकार बताए थे, प्रदत्त और अर्जित। प्रदत्त प्रस्थिति व अर्जित प्रस्थिति, ये एग्जाम में पूछा जाता है ये प्रश्न। ये पुस्तक इनकी आती है, ठीक है। इस तरीके से पूछा जाता है। प्रस्थिति समूह की अवधारणा भी पूछी गई है। अब यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राप्त स्थिति का संकेत करता है? प्रदत्त होगा, ठीक है। कौन सा प्रदत्त प्रस्थिति का संकेत करता है? कौन सा प्रदत्त प्रस्थिति का उदाहरण है? तो एक कानून स्नातक, एक ग्राम पंचायत, एक विवाहित व्यक्ति, एक महिला। तो यहाँ पर देखिए, ये ए बी सी ये सभी क्या है? अर्जित है प्रस्थिति। एक महिला, ठीक है, जो लिंग है, जेंडर है, ठीक है, ये क्या है? ये प्रदत्त प्रस्थिति में आएगा। विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है आत्मदर्पण स्व का सिद्धांत किसने दिया? तो ये किसका है? कूले का है, ठीक है। आत्मदर्पण दर्शन का जो सिद्धांत है समाजीकरण से संबंधित है आत्मदर्पण का। तो ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? कूले के द्वारा दिया गया है आत्मदर्पण का सिद्धांत। कूले ने स्व के विकास को ही, ठीक है, कूले ने स्व के विकास को क्या कहा था? समाजीकरण कहा था। स्व का विकास ही क्या है? समाजीकरण है। और इनके लिए, कूले के लिए, स्व व समाज, सेल्फ एंड सोसाइटी अलग नहीं है, ठीक है, अलग नहीं है, एक है, ठीक है। इन्होंने एक स्टेटमेंट इनका ये भी आता है, स्व व समाज दोनों जुड़वा है। ये किसका कहना है? ये
कूले का कहना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखते हैं, समाजीकरण एक प्रक्रिया। समाजीकरण से संबंधित विशेषताओं से जुड़ी हुई बातें कई बार आपको बताई गई हैं, आप देख लीजिए, इस तरीके से प्रश्न बनता है। समाजीकरण एक प्रक्रिया है सीखने की, पढ़ने की, लिखने की या फिर अवलोकन की। तो समाजीकरण क्या है, एक सीखने की प्रक्रिया है। इसकी विशेषताओं से जुड़े हुए ज्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, सीखने की प्रक्रिया है। दूसरी विशेषता इसकी प्रमुख है जीवन प्रयत्न। समाजीकरण जीवन प्रयत्न चलता है, जीवन प्रयत्न चलेगा तो समाजीकरण क्या है, एक गतिशील प्रक्रिया हो जाएगी। ठीक है, क्या है, गतिशील प्रक्रिया है, निरंतरता होती है, इसमें चेतन प्रक्रिया है। ठीक है, दूसरी इसकी प्रारंभिक अवस्था, जो प्रारंभिक अवस्था है वो क्या है, बाल्यावस्था है। और जो इसकी महत्वपूर्ण अवस्था है, महत्वपूर्ण अवस्था है, ये क्या है, बाल्यावस्था से किशोरावस्था। ठीक है, बाल्यावस्था से किशोरावस्था मानी जाती है समाजीकरण की महत्वपूर्ण अवस्था। और व्यक्ति या बच्चा जिस समाज का सदस्य है उस समाज के ही मूल्यों मानदंडों को आत्मसात करने की प्रक्रिया ही समाजीकरण कहलाती है। आगे यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण की एजेंसी नहीं है, परिवार, साथी समूह, पुलिस, स्कूल यहाँ पर है। तो समाजीकरण की एजेंसी नहीं है यह पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर पुलिस होगा। ठीक है, पुलिस नहीं होगा, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, मैं और मुझे की अवधारणा आत्म के विकास के लिए किसने दी है? फ्रायड है, कूले हैं, जॉनसन है, मीड यहाँ पर ऑप्शंस हैं। मैं और मुझे की अवधारणा आत्म के विकास के लिए, आई एंड मी का जो कॉन्सेप्ट है ये जॉर्ज हर्बर्ट मीड के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। प्रश्न है, एक लोहार का पुत्र शिक्षा प्राप्त करके अभियंता बन गया और यह किस गतिशीलता का उदाहरण है? अंतःपीढ़ीगत गतिशीलता, क्षैतिज गतिशीलता, अंतर्जात गतिशीलता, ऊर्ध्वाधर गतिशीलता, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सबसे पहले सामाजिक गतिशीलता की बात किसने की थी? सबसे पहले सामाजिक गतिशीलता की बात किसने की थी? सोरोकिन ने की थी। ठीक है, सोरोकिन ने की थी। सोशल मोबिलिटी इनकी पुस्तक है, ये बुक भी आती है 1927 में आती है। सबसे पहले किसने की, ये याद रखिएगा, पुस्तक याद रखिएगा। क्षैतिज गतिशीलता और उद्रक या रैखिक गतिशीलता, ये दो प्रकार सोरोकिन ने बताए थे। क्षैतिज गतिशीलता है, ठीक है, क्षैतिज गतिशीलता की बात इन्होंने की है। दूसरी जो गतिशीलता का प्रकार इन्होंने बताया था, उद्रक या रैखिक गतिशीलता। ठीक है, उद्रक या रैखिक गतिशीलता की बात इन्होंने की है। ये दो हैं प्रकार जो कि सोरोकिन के द्वारा बताए गए हैं। यहाँ पर अंतःपीढ़ीगत गतिशीलता होगा, ऑप्शन ए होगा। क्षैतिज गतिशीलता की बात करें तो इसमें इन्होंने बताया था कि जो पद है, ठीक है, पद में परिवर्तन नहीं होता है, स्थान में परिवर्तन है। स्थान में परिवर्तन देखने को मिलता है, पद में परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। मान लीजिए एक कारखाने में एक मजदूर काम कर रहा है, ठीक है, कंपनी में काम कर रहा है, कारखाने में काम कर रहा है, तो उस कारखाने को छोड़ करके दूसरे शहर में जाकर उस कारखाने में काम करने लग जाए तो उसका जो पद है, स्टेटस है मजदूर का, उसमें किसी भी तरह का कोई भी बदलाव नहीं है, स्थान में परिवर्तन है। तो ऐसी जो गतिशीलता देखने को मिलेगी उसे हम क्षैतिज गतिशीलता कहेंगे। यहाँ पर ऑप्शन ए है सही। अब यहाँ पर प्रश्न देखिए, कौन सा सामाजिक स्त्रीकरण का स्वरूप नहीं है? धर्म, वर्ग, लिंग, जाति यहाँ पर ऑप्शन है। स्ट्रैटिफिकेशन का स्वरूप नहीं है, यह पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्या होगा? लिंग होगा, ठीक है, जेंडर होगा। यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? देखिए धर्म भी नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पर लिंग और धर्म, यहाँ पर ये दोनों ही आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें सामाजिक स्त्रीकरण के, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के स्वरूप की, ठीक है, स्वरूप की अगर हम बात करें जो कि बोटोमोर के द्वारा बताए गए हैं, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है बोटोमोर का, ठीक है। तो पहला जो इन्होंने बताया था वो क्या बताया था? दास प्रथा को बताया, ठीक है। उसके बाद जागीर प्रथा को बताया इन्होंने, जागीर प्रथा, फिर जाति प्रथा, जाति प्रथा की बात की है, और उसके अलावा वर्ग की बात की इन्होंने, ठीक है, वर्ग व्यवस्था। ये जो स्वरूप है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के, ये किसने बताए हैं? बोटोमोर ने बताए हैं, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए, समाज को उच्च एवं निम्न सामाजिक इकाइयों के मध्य संरचनात्मक विभाजन कहलाता है।
सामाजिक स्त्रीकरण, सामाजिक विभेदीकरण, सामाजिक असमानता, प्रसार यहाँ पर ऑप्शंस हैं। समाज का उच्च एवं निम्न सामाजिक इकाइयों के बीच में संरचनात्मक विभाजन क्या कहलाता है? सामाजिक स्त्रीकरण कहलाता है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहलाता है। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया था? तो किसके द्वारा दिया गया था? किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर के द्वारा दिया गया था। सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन के इनका लेख है, इसमें इन्होंने दिया था, जिसकी आलोचना किसने की थी? ट्यूमेन ने की थी। सामाजिक स्त्रीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत जो कि डेविस एंड मूर के द्वारा दिया गया था, किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर के द्वारा, इनके सिद्धांत की आलोचना ट्यूमेन ने की थी। ठीक है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए, समाविष्ट जिसमें संरचना और व्यवस्था का अभाव होता है, जिसके सदस्य समूह के अस्तित्व से या तो अनभिज्ञ हो सकते हैं या सुअवगत नहीं हो सकते हैं, ऐसे समूह को हम क्या कहेंगे? अर्ध समूह, समकक्षीय समूह, प्राथमिक समूह या फिर द्वितीयक समूह? क्या होगा यहाँ पर? देखिए, व्यक्तियों का ऐसा संकलन जिसमें निश्चित संरचना संगठन का अभाव हो, उस समूह के सदस्य एक दूसरे के प्रति जागरूक ना हो, जागरूकता का अभाव हो कि वे एक ही ग्रुप के मेंबर हो, तो ऐसे व्यक्तियों के संकलन को हम क्वाइसी ग्रुप या अर्ध समूह या आभासीय समूह कहते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जिन्सबर्ग एंड बोटोमोर के द्वारा दिया गया। ये अवधारणा अर्ध समूह या आभासी समूह की या क्वाइसी ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है, ये जिन्सबर्ग एंड बोटोमोर के द्वारा दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, किसके अनुसार विघटन विशेष रूप से सामाजिक संरचना के अंदर उत्पन्न हुए असंतुलन की ओर संकेत करता है। पेरिस, लेपियर एंड फंसबर्ग, सेतना, न्यूमेर यहाँ पर ऑप्शंस है। कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा? यहाँ पर लेपियर एंड फंसबर्ग होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। आखिरी प्रश्न है, समाजशास्त्रीय मानवीय संबंधों के बारे में वैज्ञानिक ज्ञानपुंज है या तर्क किसका है? किंग्सले डेविस, कूले, फूको, क्यूबर है। यहाँ पर समाजशास्त्र मानवीय संबंधों के बारे में वैज्ञानिक ज्ञानपुंज है या किसका कहना है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्यूबर हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।